एक तरफ कहा जाता था बड़ी लैविश जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ आपने वो कमरा देख लिया। वॉशरूम भी छोटा सा कमरा है। वैसे इमरान खान साहब तो इस तरह के कमरों में तो वो कभी नहीं रहे होंगे, और मेरे ख्याल में वो आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है और बहुत कुछ किया, उसकी एक लंबी स्ट्रगल है, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आप जेल की ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त के जो जेलर्स हैं या जेल का जो अमला है उनसे अगर आप हासिल करें तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर आप ये पता करें कि बाकी लोग जेलों में किस तरह रहते थे, आपने तस्वीर और मनाजिर तो देखे हुए। एक के ऊपर तो साकिब निसार साहब ने छापा भी मारा था, फ्रिज के अंदर से चीज़ें निकाली थी। तो वो जेलें और तरह की थी, ये जेल और तरह की है। तो जो स्टेटस को के लोग जेल में जाते हैं तो जेल किसी और तरह हो जाती है, और जब कोई आदमी स्टेटस को के बाहर से जेल में जाता है वो किसी और तरह हो जाती है। सर ये जो इस जेल का मकीन है, जुबान पे कभी शिकवा नहीं आया कि मैं जेल में इस तरह रह रहा हूँ या ये है या मेरे प्लेटलेट्स कम? नहीं, क्यों नहीं आया। इमरान खान साहब ने पिछली बार बताया कि मैं कैद तन्हाई में हूँ और मुझे मिलने भी नहीं दिया था लोगों से, वो इस किस्म की उन्होंने शिकायतें की थी। उसके बाद ये चीज़ें सामने लेकर आए। तो अगर इस हालात में इमरान खान साहब वहाँ पे स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। फिर अगर वो यहाँ तक भी उन्होंने सर्वाइव कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अब पाकिस्तान के एक आम गरीब आदमी को आप दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ और है, लेकिन जो आदमी इमरान खान को उसके लाइफस्टाइल को समझता है, जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक्चुअली इमरान खान ने क्या लूज किया है और कितनी तकलीफ में उनको रखा गया है। ये सबको आइडिया हो जाएगा। दूसरा भाई, मैंने सामने कोर्ट में जाना है, मैं कल से वेट कर रहा हूँ मेरा फैसला आ जाए, तो वो फैसले के चक्कर में दोबारा जा रहे हैं हाई कोर्ट। अभी हमारे 8 मिनट सब काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अदालत में बोलें, बात करें। क्या उनको बोलने की इजाजत मिल जाएगी? सभी भाई तो कह रहे थे मिल जाएगी। नहीं, वो जब उनकी बारी आएगी तो डेफिनेटली उन्हें मिल जाएगी बारी। हो सकता है आज थोड़ा बहुत शायद बोलने को मिले, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बोल रहे हैं और वो आप सब जानते हैं जब वो बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं, और वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, और उनके पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। यानी इतनी सारी फाइलें और इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए हैं ख्वाजा साहब कि वो अगर चाहें तो इस केस के ऊपर 3-4 दिन और भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के बोलने का इंतज़ार करना है तो फिर खान साहब की बारी आज के अगली दफ़ा भी शायद ना आए। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को बीच में ब्रेक लगा के आपने इमरान खान साहब को मौका देना तो वो एक अलग बात है। अच्छा, लास्ट टाइम जो स्क्रीन बंद हुई थी, जो गलती से एक शख्स की जानिब से तार के ऊपर पाँव रखा गया था, वो सुना है कि आज आपसे उनकी मुलाकात भी हो गई है उस शख्स की? सुबह मुझे दिखाया इन्होंने मुझे सुबह कि ये वो खुद ही आ गया था मुझे मिलने के लिए। वो मुझे खुद ही मिलने के लिए आ गया था। उसने कहा जी मेरा पाँव लग गया था। नहीं, वो वाकई मैं देख रहा था, वो एक्सीडेंट उसका पाँव लग गया था। वो है उनका कोई वुकला के साथ शायद होता है। नहीं, आपको कोई ऐसे ही अच्छा, कोई खास वाला बंदा नहीं था? मुझे किसी वकील के साथ ही आके मिला है वो। सर, अतर मुल्ला साहब की तरफ से इख्तिलाफी नोट सामने आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज से वाजिया होता है कि लोग अल्लाह को लोग चाहने वाले हैं, और ये केस फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल है वो बात उनकी, फैक्चुअल है। देखिए, वो उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की जो अक्सरियत है उन्होंने दूसरी बात की है। दैट इज़ वाई इमरान खान को लाइव नहीं दिखा रहे, वरना आप सब लाइव देख रहे होते। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले ये तीसरी समाज जारी है, इमरान खान साहब को मौका कम मिल रहा है, आज भी अभी तक नहीं मिला, तो ख्वाजा हारिस साहब ही दलाइल देते जा रहे हैं, तो एक अलग से समाज क्यों नहीं रख लेते जिसमें इमरान खान? देखिए, हैरत की बात पता है क्या है? हैरत की बात यहाँ खबर ये है कि इमरान खान इस वक्त नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को सख्त किया जाए जैसे पहले थे, और जो लोग नैब के कवानीन से अपनी जान छुड़ा के जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया, जो लोग जान छुड़ाकर निकल गए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी सख्त ना किया जाए। तो ये तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। अगर इमरान खान के कहने पे ये नैब के कवानीन वापस सख्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान को होगा फौरी तौर पे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हो। और अगर नैब के कवानीन बाकी लोगों की जो PDM की जमातों ने जैसे उसको नरम किया है वो नरम रहते हैं तो उसका फ़ायदा भी इमरान खान को होगा, जो इमरान खान नहीं चाहते कि उनको फ़ायदा हो। कुछ दिन पहले जाने की इजाज़त मिल जाएगी क्या? अभी जा रहा हूँ ना सामने कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट है, सामने हाई कोर्ट है, वहाँ जाके देखते हैं वो फैसला क्या है जज साहब का। क्योंकि कल फैसला सुबह महफूज हुआ था, शाम तक महफूज था, आज सुबह से मैं कोर्ट में ही था और अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे वकील और दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब शायद फैसला आ जाएगा, तो इस उम्मीद के साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मुझे दोबारा अपने टिकट कैंसिल नहीं करने पड़ेंगे। अगला लाइमल क्या होगा अगर आपको आपके खिलाफ फैसला आता है हाई कोर्ट से? नहीं, मेरे खिलाफ कैसे आएगा फैसला? हाई कोर्ट क्या कहेगी नहीं जाना इतिहास में? ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये देखते हैं कि फैसला क्या है, पहले उसको पढ़ लें फिर देखते हैं। सर, कुछ नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को 8 कमरे दिए गए हैं जेल में, तो आज वो मुकफ जो था वो गलत साबित? नहीं, 8 कमरे नहीं है, वो एक ही कमरा है जिसके अंदर इमरान खान रहते हैं। जेल के SOP होते हैं कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है तो उस कमरे के अंदर कैदी को बंद कर दिया जाता है
और फजर के बाद जब रोशनी पूरी तरह फैल जाती है तो नाश्ता करते वक्त वो कमरा खोला जाता है। यानी आप ये समझ लें कि 12 घंटे तकरीबन वो कमरा बंद रहता है, 11-12 घंटे वो कमरा बंद रहता है और इतनी देर के लिए वो कमरा खुलता है। जब वो खुलता है, चाहे वो दिन में 2 वक्फों में खोलें, चाहे वो पूरा टाइम खोलें, चाहे वो उसको बाद में बीच में भी बंद करें, वो टाइम होता है थोड़ा सा बाहर वॉक करने का, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप इस कमरे के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली ये जो सामने कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने क्योंकि जेल अंदर से आप देख ली है, ये जो आपको सामने कॉरिडोर नज़र आ रहा है ना, जो जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, ये तमाम कैदियों का मुश्तरका होता है। यहाँ पे सेल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सेल्स होते हैं। हर सेल के सामने यही वाला कॉरिडोर मुश्तरका होता है। सारे कैदी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दिन को बाहर खोला जाता है, और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है सबको वापस उनके सेल्स के अंदर बंद कर देते हैं। इमरान खान को क्योंकि हाई सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, और दूसरा वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब कोई भी कैदी रहे, और तनहा भी रखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सारी बारकें, ये सारे जितने भी वो चक्कियाँ हैं वो सारी खाली कर दी हैं। सिर्फ इमरान खान को उनकी चक्की में बंद कर देते हैं, और ये जो सामने वाला एरिया है ये फिर इमरान खान को अकेले इसलिए मिल गया कि बाकी कैदी नहीं है वहाँ पर।